श्री गणेशाय नमः। नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों। आज आपको एक विशेष योग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादातर आज के नौजवानों की शादियाँ नहीं हो पा रही है। वो क्या कारण है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो उसके बारे में मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, मांगलिक दोष। कुंडली में यदि मांगलिक दोष होता है, उसके कारण से शादी में देरी होती है। 27-28 की उम्र के आसपास जाके शादी होती है। पर मांगलिक दोष के साथ साथ यदि गुरु का प्रभाव या सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो जल्दी भी शादी हो सकती है। जैसे जैसे देश काल परिस्थिति बस वो भी देखना चाहिए। पहले पूर्व में ये शादियां 26 साल के आसपास भी हो जाती थी। अब आज की तारीख में 28 वर्ष के आसपास ही जाके बैठती है। अब हम आते हैं मंगलिक क्या होता है, कैसे मंगलिक बनता है। कुंडली में मंगल का कहाँ स्थिति होने से मंगलिक होता है। मंगलिक होने के लिए प्रथम भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और द्वादश भाव, इन भावों में यदि मंगल हो तो ये जातक मांगलिक होता है। प्रथम भाव आपके लग्न शरीर का है, चौथा भाव आपके सुख का है, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, आठवां भाव मांगल्य का, सौभाग्य का है और 10 भाव आपका शयन सुख का है। अतः इनमें पाप ग्रहों का, जितने पाप ग्रहों का विराजमान होगा उतना ही आपके दाम्पत्य जीवन में और इनमें दिक्कतें रहती है। तो प्रथम भाव में मंगल हो, चौथे में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो और द्वादश भाव में मंगल है तो आप मांगलिक हैं। इसी प्रकार से फिर दूसरी श्रेणी में मंगल मांगलिक के में शनि आता है। यदि यहाँ शनि है तो आप जिस जातक की कुंडली का आप मिलान करेंगे उनमें यदि शनि यहाँ हो, पहले भाव में हो, चौथे में हो, सातवें में हो, आठवें में हो और 12वें भाव में शनि हो तो उसका मांगलिक का दोष का परिहार हो जाता है, यानी वो थोड़े इफेक्टिव कम हो जाता है। इसी प्रकार से तीसरी श्रेणी में राहु है, चौथी में केतु है और पांचवें में सूर्य है। जितना प्रभाव इन 5 भावों पे इन 5 पाप ग्रहों का पड़ेगा, सूर्य को क्रूर ग्रह मानते हैं, पाप ग्रह नहीं मानते हैं। जितना पाप प्रभाव इन पे पड़ेगा उतना ही मांगलिक दोष का प्रभाव ज्यादा होगा। इसी प्रकार से फिर हम ये देखेंगे कि ये उच्च का है, नीच का है, स्वराशि का है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रहों से युत है, तो उसमें उसी अनुसार उसमें पापत्व बढ़ जाता है या कम हो जाता है। शुभ और अशुभ प्रभाव की श्रेणी थोड़ी सी बदल जाती है। इसी प्रकार से हम देखें कि कुंडली में शनि की स्थिति के कारण से भी शादी में देरी होती है। पहली बात बताई आपको मांगलिक की। दूसरी शनि की स्थिति। शनि की स्थिति यदि आपके लग्न में होगी तो भी आपके शादी में देरी होने की संभावना है। शनि की 7वीं दृष्टि सीधे सप्तम भाव पे पड़ती है, यानी शनि देरी का कारक है, धीरे धीरे चलने वाला है ग्रह है। इस प्रकार से शनि की सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, उस भाव पे पड़ने के कारण आपकी शादी देरी से होगी। और विशेषकर यदि सप्तम भाव में जो राशि होती है उसके जो स्वामी होते हैं उस पे भी हो तो और ज्यादा देरी होने की संभावना है। शनि की फिर तीसरी दृष्टि भी होती है एक, और एक 10वीं दृष्टि होती है। 2 दृष्टियां और होती है। 7वीं दृष्टि के अलावा तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे कब पड़ेगी? जब वो पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में शनि होके और तीसरे दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखेगा तो भी उसकी शादी में देरी होगी। और शनि यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो वैसे ही देरी होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर शनि की 10वीं दृष्टि 10वीं भाव से सप्तम भाव पे आएगी। यहां से आके तो यहाँ भी देखेगा तो वो भी है। अब शनि यदि आपकी कुंडली में वक्री होगा तो भी आपकी शादी में देरी की ज्यादा और संभावना बढ़ जाएगी। शनि जब वक्री होते हैं तो जनरली
सामान्यतया 4.5-5 महीने तक वो 140-42 दिन के आसपास तक वक्री रहते हैं। तो शनि वक्री हो और लग्न में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो और दशम में हो, तो उस जातकों की शादी लगभग 28 से 30 वर्ष की उम्र के आसपास होती है। और एक स्थिति यह होती है, शनि यदि चंद्रमा से त्रिकोण भाव में बैठा हुआ हो तो भी देरी करेगा, और चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो भी वह देरी करेगा। परंतु यदि गुरु शुक्र पे और गुरु पे भी यदि शनि का प्रभाव होगा तो भी वो देरी करेगा, क्योंकि गुरु स्त्री जातक में पति का कारक है और शुक्र पुरुष में जीवन साथी का कारक है, यानी पत्नी का कारक है। इस प्रकार से शुक्र और गुरु पे भी यदि शनि का प्रभाव होगा तो शादी में देरी होगी। अतः इनके लिए आपकी कुंडली में आप जांच सकते हैं, और जिनकी अभी शादी नहीं हो रही है वो देखें कि या क्या मांगलिक है या कोई शनि के प्रभाव में है, या जो योग बताए आपको चंद्रमा से त्रिकोण में है, या शनि का प्रभाव शनि और सूर्य पे भी होगा तो भी जातक की शादी में देरी होने की संभावना बढ़ जाती है। जितना प्रभाव शनि का सूर्य पे, चंद्रमा पे, गुरु पे और शुक्र पे होगा उतना ही शादी में देरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। अतः किसी भी अच्छे ज्योतिषी से इसके उपाय पूछ के, और आप जो शादी में व्यवधान आ रहा है या नहीं हो पा रही है उसके कुछ उपाय करें तो आपकी शादी जल्दी बैठ सकती है। धन्यवाद। मैं मोहनलाल शर्मा, चैप्टर चेयरमैन, जयपुर।